myth that the best person for the job gets it. Okay, but the reality is something different. Okay, the reality is whoever is the best person who performs that time, okay, he is the best person. Okay, so that day, your interview day, you have to perform in a better way. It's nothing like, he's the best person so he's got the job. No, that's not right. Okay, so if you are the right person, you perform well, you get the job. So that is the myth which people have, but the reality is something different. So you need to clear this, okay, in your head, that I just need to perform best. Okay, if you go with this mindset, you will get the job. Okay, the first impression is the last impression, and you will never get a chance to have another first impression. So एक बारी जो आपने create कर लिया, वो create हो गया. Okay, and it takes 7 seconds, 6 to 7 seconds for someone to have an image about you. This is the 7 seconds where you make a difference. Do not forget the basics, आपका name, आपकी email ID और आपका contact number, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा important है और ये 3 चीजें वहां होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. Okay, so make sure that your resume is just right. आप अपना first round clear कर लेते हैं, okay, and say suppose 10 people were selected in the first round. So ये 10 लोगों के बीच में एक group discussion होगा, okay? टॉपिक आएगा, आप उस टॉपिक के बारे में बात करोगे, आपके पास नॉलेज होगा, लेकिन आपकी टोन कैसी है? Are you shouting or you're talking politely, right? See, it's the word. Word है sorry. Okay, I'll just give you an example. एक word होता है sorry. उसको हम बोल सकते हैं I'm really sorry, I did not mean to say that. And the other tone is I'm sorry. अरे I said that sorry. Okay. So sorry तो sorry ही रहा, लेकिन आपकी टोन ने उस पूरी चीज को ही बदल दिया. तो ग्रुप डिस्कशन में वो लोग वही देखते हैं कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपकी टोन क्या है. ओके, आप किसी को कट तो नहीं कर रहे हैं बात करते समय. ओके, सो आप किसी पे पॉइंट तो नहीं कर रहे हैं फिंगर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप बैठे कैसे हैं. ओके, ऑल दीज थिंग्स दे आर ऑब्जर्विंग. आप लोग बिजी होते हैं ग्रुप डिस्कशन करने में, लेकिन हम लोग, because I used to take a lot of these interviews, so हम लोग एक साइड में खड़े होते हैं and हम सब कैंडिडेट्स को ऑब्जर्व करते हैं. Okay, so this is because we have taken so many interviews, it's very natural with us कि हमें पता चल जाता है कि कौन loud है, कौन timid है, कौन shy है. All these things we get to know. ये 5 questions है, इनकी तो आपको प्रिपरेशन करके जानी ही चाहिए, बिकॉज ये किसी ना किसी तरीके से वो लोग आपसे जरूर पूछेंगे. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ऑलवेज, हाँ, ये क्वेश्चन तो आता ही है. इसको वो लोग थोड़ा टर्न करके पूछ सकते हैं आपसे. दे मे आस्क यू से कौन है यहाँ पे. ओके, वेदांत का नाम है. सो दे वुड से, सो वेदांत, वुड यू लाइक टू रन थ्रू योर रेज्यूमे? सो वेदांत, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ओके, सो वो उसको ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं, लेकिन वो पूछते जरूर है ये क्वेश्चन. अब अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आपका तो 100% क्लिक हो जाएगा इंटरव्यू, बिकॉज आपने इसके लिए प्रिपेयर किया है. रिमेंबर वन थिंग, अगर प्रिपेयर करके आप नहीं जाओगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं दे पाओगे. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन. And the best way and the best tip, go to the mirror. जो मिरर होता है ना, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है. मिरर के सामने जाओ और उसके सामने इंट्रोडक्शन चालू कर दो. हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज गीता एंड टुडे आई एम गोइंग टू. ओके, यू विल नॉट बिलीव, इट्स बिन 25 years and more for me, but still मैं आज भी जब भी कोई प्रेजेंटेशन करने जाती हूँ, आई गो टू डिफरेंट कॉलेजेस, आई हैव मेट सो मेनी स्टूडेंट्स, आई डू सेमिनार्स, आई डू वर्कशॉप्स, बट व्हेनेवर आई एम डूइंग दैट, आई ऑलवेज प्रिपेयर माई सेल्फ एंड देन गो. आई नेवर गो, अरे यार मेरे पास तो बहुत एक्सपीरियंस है, मैं तो ऐसे ही जाके कुछ भी बोल दूंगी. आई नेवर डू दैट. I prepare myself.
till date. Okay, so you should get used to preparing yourself before. मिरर के सामने जाओ और देखो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, जब आप स्माइल करते हैं तो आप कैसे लगते हैं. ओके, क्या चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए, आप ये प्रैक्टिस करो. ये होता है आपका फर्स्ट राउंड. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. नेक्स्ट इज, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब. ये भी क्वेश्चन वो लोग बहुत पूछते हैं कि आपको ये जॉब में क्यों इंटरेस्ट है, किसने आपको ये जॉब के बारे में बताया. ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस वो आपको जरूर पूछेंगे. उनका थर्ड क्वेश्चन होता है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है. ओके, नाउ स्ट्रेंथ्स तो हम बहुत सारी स्ट्रेंथ्स होती है हमारे पास, हम एकदम फास्ट बोल देंगे. बट यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल विद वीकनेस. आपकी वीकनेस आपके इंटरव्यूअर की जॉब प्रोफाइल को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए. लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल. इफ आई से माय वीकनेस इज, अभी मैं कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ. ओके, and if I tell them my weakness is, you know, that I cannot speak with people, I'm a very shy personality, I don't like to interact with people, do you think they will take me, they will give me the job? No, never. So आपकी weakness आपको ऐसी बतानी चाहिए जो आपके इंटरव्यूअर या आपकी जॉब प्रोफाइल को अफेक्ट ना करे. ओके, सो नेक्स्ट, तो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल विद योर वीकनेस. ओके, और इसके लिए आप YouTube पर जाओ, 1000 आपको स्ट्रेंथ्स वीकनेस, गूगल पर जाओ. ओके, सी नाउ डेज द मीडिया इज सो स्ट्रांग. हमारे टाइम में ये सब नहीं था. ओके, बट अब तो मीडिया इतना स्ट्रांग है, आप जा सकते हैं गूगल पर एंड जस्ट टाइप what is the answer for my weaknesses, what should I answer for my strengths. It will give you 20-25 weakness, 20-25 strengths. उसमें से आपको जो सूट करती है आप वो पिक कर लीजिए. ओके, एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट. इसलिए इसका कोई एक सेट आंसर नहीं होता है, क्योंकि आपकी वीकनेस कुछ और है, किसी की स्ट्रेंथ कुछ और है. राइट, सो दिस इज हाउ यू हैव टू पोर्ट्रे योरसेल्फ. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years. वेरी कॉमन, हाँ, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन. ये 5 क्वेश्चन वो लोग पूछते ही हैं बेसिक में. ओके, और आप ये 5 क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ. सो जब आपके लिए ये क्वेश्चन आएगा, दे विल आस्क यू, सो टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स. ओह मैन, यू हैव ऑल प्रिपेयर्ड एंड यू आर जस्ट गोइंग ब्ला 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 ब्ला. राइट, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन. अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोजिंग द इंटरव्यू. ओके, कई बार ऐसे होता है कि पीपल फील, अरे यार मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, बहुत अच्छे कपड़े पहन के गई हूं मैं, आई वाज लुकिंग सो गुड, माय कम्युनिकेशन वाज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, बट दे नेवर गेट सेलेक्टेड एंड दे वंडर व्हाई. बिकॉज दे क्लोज द इंटरव्यू इन अ रॉन्ग वे. सो क्लोजिंग एन इंटरव्यू इज एज क्रिटिकल एज स्टार्टिंग वन. सो जब आप स्टार्ट करते हैं आपका एक इंप्रेशन होता है, वही इंप्रेशन आप क्रिएट करते हैं जब आप उसको क्लोज करते हैं. Many a time it happens that, you know, the entire interview, the candidates give very good. So I've experienced this, you know, I saw a girl, she entered, she was good, she sat, she spoke, she was confident, her communication was good, everything was fine. But she said something in the end which upset me. Okay, and her selection was minimized. I put her last on the list. She was first on the list, but she said something जिससे मुझे वो बहुत अजीब लगा. It was not impressive for me. So I put her in the last list. Right? So what is that mistake that the candidates do? ऐसा वो क्या करते हैं, एंड में एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं और उनका सिलेक्शन मिनिमाइज हो जाता है या वो सेलेक्ट ही नहीं होते. एंड दैट इज दीज पॉइंट्स. You need to be memorable, not forgotten. During your conversation, you be so pleasant, smiling, the way you're talking, कि आप अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं इंटरव्यूअर के दिमाग में. Okay? You become memorable. So every time I say Riya, I remember Riya with a smile. I remember Riya with the confidence. Okay? So वो एक चीज जो आप में है,
वो मेमोरेबल हो जाएगी मेरे लिए। फिर जब मैं उसको आपके सारे चेक करूंगी सब लिस्ट को, तो जब रिया आए मेरे आंखों के आगे तो आना चाहिए, वाओ आई रिमेम्बर रिया, शी वाज ड्रेस्ड सो ब्यूटीफुल, हर मेकअप वाज जस्ट सो impeccable. Okay, so these are the things that leaves a memory in my head. Next is don't appear desperate. हाँ, सर प्लीज गिव मी दिस जॉब, इस जॉब नहीं मिलेगी तो मेरा क्या होगा? ओके सब लोग मुझे रिजेक्ट कर देते हैं, आज तक मेरे को कभी इंटरव्यू में किसी ने सेलेक्ट नहीं किया, मुझे प्लीज आप जॉब दे दो, मेरे घर में मेरे माँ बाप हैं, प्लीज नेवर appear desperate. Okay, appear positive about your interview. Okay, you should be very very positive, right? Confidence होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। और अननेसेसरी क्वेश्चंस आप मत पूछो। ओके, हाउ विल आई कम, वेयर इज द बेस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप मत पूछो। जो मेन क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं आपकी जॉब के लिए, आप वही क्वेश्चंस उनसे पूछो। ओके, एंड द मिस्टेक, जो मैंने आपको कहा था वो लड़की ने मिस्टेक की, शी आस्क्ड मैम व्हाट विल बी माय सैलरी एंड इट अपसेट मी। मैंने अभी तक आपको रिक्रूट भी नहीं किया है और आप अपनी सैलरी पूछ रहे हैं मुझसे। आप फर्स्ट राउंड पे हैं, आपको 4 राउंड्स क्लियर करने हैं, फर्स्ट राउंड में आप पूछ रहे हैं मैम हाउ मच सैलरी आई विल गेट। आई वाज वेरी अपसेट, आई नेवर सेलेक्टेड हर। Okay, so you don't ask the salary. Say suppose I have selected you. Okay, so Niyati, I can see Niyati came for the interview. मुझे नियति बहुत अच्छी लग गई है, I'm fine, I want Niyati in my organization. So I will only say, Niyati, well, we have a package of 1 lakh and I hope it suits you. It suits your profile. Okay? I will ask you, then you answer. But you don't ask me, what is my salary? Okay? And the last you do is, before leaving that place, do not forget to say thank you. Thank you बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Okay? You have to make sure that you thank people. 3 चीजें आप याद रखना आपकी लाइफ में, आपको जो 3 C's हैं, जो आपको सक्सेसफुल करेंगे, वो है चेंज. Whenever there is a change, accept it. Second C is challenge. अगर चैलेंज आएगा, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो. और तीसरा है competition. Be ready for competition. Never be scared. Okay? Until and unless you spread your wings, you will not know how far you can fly. Okay? So be prepared, be ready for your interview, be strong, be confident. मुझे ये मिलेगी job. I will get the job. Okay? When you are confident about yourself, nobody can stop you from moving ahead in life.